सत्संग के वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। ये श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द की हर कड़ी में आप शब्द की महिमा करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। इस कारण हम सब जीव अंधे हैं। ये बात हमें बुरी जरूर लगती होगी कि महात्मा दुनिया के जीवों को अंधा कहते हैं। हमारी आंखें भी हैं, हमें बड़े बड़े आलम फाजिल विद्वान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं जो चंद्रमा तक पहुंचने का दावा करते हैं। हम में इतने गुणी और ज्ञानी हैं, फिर संत महात्मा हमें अंधा क्यों कहते हैं? हम अंधा किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई चीज़ पड़ी हो लेकिन उसको वह चीज़ नज़र ना आए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वह परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह परमात्मा हर एक के अंदर है। चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। लेकिन वह परमात्मा ना हमें अपने अंदर नजर आता है, ना ही बाहर नजर आता है। इसलिए इससे बड़े अंधे हम क्या हो सकते हैं? हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, लेकिन हम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। विषय उपकारों, श्रापों, दुबाहों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम मन में सोचते हैं ये जग मिठा मिठा, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। हम लोग अज्ञानता के अंधेरे के कारण दिन रात इन इंद्रियों के भोगों में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि और तो और हमें अपनी मौत भी भूली हुई है। इसलिए महात्मा अच्छी तरह खोल कर समझाते हैं कि जिस मकसद के लिए हमें इंसान का जामा दिया गया है, कभी उसके बारे में भी सोच और विचार करने की कोशिश करो। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार दूर करो। ये मोह या प्यार किस तरह निकल सकता है? स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सिर्फ शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल सकता है। गुरु साहब ने समझाया था कि हमारे और मालिक के दरमियान जो रुकावट है, जो पर्दा है, वह हौमे की रुकावट है, हौमे का पर्दा है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन आज तक ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी हमारी आत्मा सुहागन हुई। इसका कारण क्या है? गुरु साहब कहते हैं, अंतर अलख न जाई रखिया, पिछ पर्दा हमें पाई। इसके कहने का भाव है कि परमात्मा नजर इसलिए नहीं आता कि हमारे आपके दरमियान हौमे की रुकावट है, खुद ही सेल्फ और ईगो की रुकावट है। हौमे क्या है? ये जो सारा दिन सोचते हैं मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, ये हौमे है। असल में ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपने बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये शक्लें पदार्थ आज तक ना कभी किसी के बने हैं, न बन सकते हैं। लेकिन इनको जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश हमको इनके मोह में फंसा देती है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों के साथ इतना मोह या प्यार हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इनके ही आते हैं और मौत के वक़्त सिनेमा के स्क्रीन की तरह इनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ आशा, जिधर हमारा आखिरी वक़्त ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौब में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर आप आंखों वाले बनना चाहते हो तो आप हौमे की बीमारी को, दुनिया के मोह और प्यार को अपने अंदर से दूर करें। गुरु नानक साहब कहते हैं, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करिए अपनी तक गुरु का शब्द कमाहे। हौमे बड़ी पुरानी बीमारी है। हौमे के कारण ही हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं।
परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करे तो हम गुरमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करें, तभी हमारे अंदर से हौमे की बीमारी दूर हो सकती है। जब तक हमारे अंदर हौमे की बीमारी दूर नहीं होती, हम कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। और हौमे जब भी हमारे अंदर से निकलेगा, शब्द की कमाई, नाम की कमाई करने पर ही निकलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सत्ते हौमे किन मारी। आप दावा करते हैं कि जितनी मर्जी सरोवरों में स्नान कर लें, ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लें, वेद शास्त्र पढ़ लें, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में चक्कर लगा लें, जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाएं, शब्द या नाम की कमाई के बिना आपके अंदर से दुनिया का मोह किस तरह निकल सकता है। हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किस चीज़ की लज्जत या प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह या प्यार छोड़ता है? वह सिर्फ शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। गुरु साहब समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नाम में तृप्त जीवास। आपका मतलब है कि जिस वक़्त हमें अमृत का भरा हुआ नाम मिल जाता है, हमारे अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर उस नाम रूपी अमृत को ही हासिल नहीं करते, तो गुरु साहब कहते हैं कि हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हर महात्मा हमारे ख्याल को उस शब्द की ओर लगाता है, नाम की ओर लगाता है। यहाँ स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा। यानी अगर तुम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो तुम हमेशा अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहोगे। तुम्हारी आंखों के आगे से कभी इस अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तुम कभी दुनिया के मोह व प्यार को छोड़ नहीं सकते और अपने अंदर कभी परमात्मा को देख नहीं सकते। गुरु साहब कहते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, न वसल है न चुके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ना किसी को परमात्मा मिलता है और ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी हमें हासिल होता है, शब्द की कमाई के जरिए होता है, नाम की कमाई के जरिए होता है। ये शब्द हमारे हर एक के अंदर है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम, मुल्क, मजहब का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बुझावणिया। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की लस्तें हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाज़ा आँखों के पीछे है। उसकी निशानी क्या है? अनहद शब्द बुझावणिया। उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द दुनकारे दे रहा है। जब तक हम उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ते, मुक्ति हासिल करने का या अंदर रूहानी सफर तय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस शब्द की कमाई किए बिना हमारे रास्ते से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम दुनिया का मोह या प्यार निकालना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी सच्ची व निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों को बाबों, दुनिया के मोह, बेटे बेटियों के प्यार को छोड़ देता है। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के लिए दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से कितना प्यार करती हैं, लेकिन शादी के बाद कौन उनको प्यार करता है? गुरु साहब कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। वह नाम सच्चा अमृत है जिसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? दुनिया के सैरंग तमाशे जो आज मीठे लगते हैं, उस लज्जत को पाकर फीके लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जितनी देर आप इस रचना में से अपना मोह या प्यार नहीं निकालोगे, आप कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। आपके अंदर से रचना का मोह या प्यार जब भी निकलेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके निकलेगा। हम लोग देह में बैठकर उस शब्द, उस नाम से ख्याल नहीं जोड़ते,
इसलिए हम दुनिया के जीव अंधे हैं, माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। शब्द बिना था सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। अब समझाते हैं कि हमारा देह में आने का असली मकसद मुक्ति हासिल करना है, इस 84 के जेल खाने से सदा के लिए बचना है। आप फरमाते हैं, जो भी हम आंखों से देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने से निकलने का एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका परमात्मा सिर्फ इसलिए बख्शता है कि इससे फ़ायदा उठाकर नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम इंसान का जामा हासिल करके अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ नहीं जोड़ते, नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम अभी तक इस देह में बैठकर अपना धंधा नहीं कर रहे हैं, पराये गधे बने बैठे हैं, पराया बोझ उठा रहे हैं। अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझाते हैं कि हमारा असली धंधा या इंसान का जामा हासिल करने का असली मकसद केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इस और तो हमारा ध्यान नहीं जाता। बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहते हैं, सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहते हैं, दुनिया की शक्लों व पदार्थों के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, धंधे तावत जग बाध्या, ना बूझे विचार, जमन मरण विसार्य, मनमुख मुगद गवार। हम कितने मनमुख हैं, मुगद हैं, गवार हैं कि हमें परमात्मा जिस मकसद के लिए यहाँ भेज रहा है वह तो भूल गए और हम दुनिया की शक्लों व पदार्थों के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं। अज्ञानता के अंधेरे के अंदर ही दिन रात फंसे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि इंसान के जामे से पूरा फ़ायदा उठाएं, अपनी रूहानी मंजिल मकसूद को आंखों के सामने रखें, उस मंजिल की खोज करें, उस रूहानी सफ़र को तय करें, ताकि आपका इंसान के जामे में आने का मकसद पूरा हो सके। क्या पता इंसान का जामा फिर मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ भूले भटके भी ध्यान परमात्मा की भक्ति की ओर ना जाए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार, ज्यों बन फल पाके पोए गिरे, बहु न लागे डार। अगर एक फल पककर पेड़ से नीचे गिर जाए, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वह दोबारा पेड़ से नहीं जुड़ सकता। इसी प्रकार अगर एक बार मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या पता ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ जाकर सपने में भी ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि ऐसे मौके से लाभ उठाकर अपना काम करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सारे जीव देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं ये एक कर्मा संगड़ा खेत है, कर्म भूमि है। जो भी कर्म हम यहाँ करते हैं उन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार देह के बंधनों में आना पड़ता है। मिर्चें बोते हैं, मिर्चों की फसल इकट्ठी करने आ जाते हैं। आम बोते हैं, आम के फल खाने के लिए आ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतर गई, सोने की बेड़ियां पड़ गई, सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर ली। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब देह के बंधनों में फंसे रहते हैं। जहाँ भी जाकर जन्म लेना पड़ता है हर जामे के अंदर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे के अंदर रहकर सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती।
मौत के समय धर्मराज के यमदूत आ जाते हैं, कान से पकड़ कर ले जाते हैं। जहाँ भी वह धर्मराज मुनासिब समझता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वहाँ जन्म दे देता है। जन्म बाद में लेते हैं, मौत पहले ही आंखों के सामने आ जाती है। एक देह से छुटकारा नहीं होता, दूसरी देह का कलबूत पहले ही तैयार खड़ा होता है। 10 नंबरियों की तरह हमें हथकड़ी लगी ही रहती है। कौन सी चीज़ हमें देह के बंधनों से आजाद करा सकती है? सिर्फ शब्द की कमाई, नाम की कमाई। स्वामी जी फरमाते हैं, गुरु कहें खोल कर पाई, लख शब्द न हट जाए, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूजा। शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाय और तरीका नहीं है कि आप देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। जिस रास्ते पर चलकर देह के बंधनों से छुटकारा पाना है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। सूहट पिंजर प्रेम के, बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए, उड़े था एका बार। आप कहते हैं कि जो शरीर है वह पिंजरा है, जो आत्मा है वह तोता है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्यार करके कई प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस देह के साथ प्यार किए बैठी है। कभी हम देह में बैठकर हंसते हैं, कभी देह में बैठकर रोते हैं, कभी खुशी महसूस करते हैं, कभी गमी महसूस करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह सदा के लिए पिंजरे की बचा सकता है। इसी तरह अगर मास्टर इस शरीर का मोह या प्यार छोड़ दे तो इस शरीर के बंधनों से आजाद हो सकती है, लेकिन आत्मा देह के मोह या प्यार से निकल कैसे सकती है? गुरु साहब कहते हैं, सच चुगे अमृत पिए, उड़े था एका बार। अगर देह के अंदर आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके सच का चोगा चुगना शुरू कर दे, नाम का चोगा चुगना शुरू कर दे, नाम या शब्द रूपी अमृत को अपने अंदर से पीना शुरू कर दे, तो हम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। अपना कहते हैं कि जो चीज़ हमें देह के बंधनों से आज़ाद करती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर बैठकर हम उस शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, इसलिए हम देह के बंधनों में ही फंसे रहते हैं। राजा महाराजा बनकर आ जाएं, चाहे कंगाल बनकर आ जाएं, गधे के जामे में आ जाएं या कुत्ते बिल्लियों के जामे में आ जाएं, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं होता। छुटकारा जब भी होगा केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। शब्द है सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो सब कुछ आप आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ ही परमात्मा ने उस शब्द के जरिए पैदा किया है। सबसे पहले वह शब्द था, सब कुछ उस शब्द ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नाश हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन इसको पैदा करने वाली वह शक्ति, वह शब्द, वह नाम, क्रिएटिव पावर कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत्ति परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। परमात्मा ने इस ताकत के द्वारा ही सारी दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा सृष्टि से शब्द को निकाल लेता है, यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाता है। हजूर समझाया करते थे कि प्रलय के समय पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश करती है, अग्नि को हवा उड़ाती है, हवा को आकाश खा जाती है। आप कहेंगे कि शब्द के सहारे खंड ब्रह्मांड किस तरह चलते हैं? आप देखें, ये जो हमारा शरीर है, ये भी तो 5 तत्वों का पुतला ही है। यह भी मिट्टी, पानी, आकाश आदि का बना हुआ है। किस चीज़ ने इन 5 तत्वों को इकट्ठा किया है? दिन रात हम संसार में दौड़े फिरते हैं, कामकाज में लगे हुए हैं। जितनी देर हमारे शरीर के अंदर शब्द की एक किरण आत्मा मौजूद रहती है, 5 तत्वों का पुतला दौड़ता फिरता है। जिस दिन परमात्मा ने आत्मा को शरीर में से निकाल लेना है, ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं, हमारी असली ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार महात्मा कहते हैं कि उस शब्द के आधार पर ही खंड ब्रह्मांड, सूर्य, चांद वगैरह नजर आ रहे हैं।
जिस दिन परमात्मा शब्द की ताकत को संसार से निकाल लेता है, यहाँ परलय और महाप्रलय हो जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, सब संसार की रचना की, और ये शब्द हमारे सबके अंदर दिन रात धनकारें दे रहा है, दिन रात हमारे अंदर बज रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा ने दुनिया की रचना शब्द के द्वारा की है। क्योंकि हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, इसलिए हमारी आत्मा हमेशा गंदी रहती है। शब्द से दूर रहने के कारण हमारी आत्मा पर गंदे गंदे गिलाफ चढ़े रहते हैं। हमारी आत्मा निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेकर अति गंदी, अति मैली हो चुकी है। आप देखें, बिजली का बल्ब कितनी तेज रोशनी वाला होता है। अगर 15-20 काले टाट उस पर लपेट दें, जहां भी लेकर जाएं, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। ना आप उस रोशनी को देख सकते हैं, ना उस रोशनी से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन टाट लपेटे जाने से बल्ब का प्रकाश कम नहीं होता, बल्ब अंदर उसी तरह चमक रहा है। उस टाट को दूर करके ही उसकी रोशनी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि आत्मा तो पवित्र है, क्योंकि उस परमात्मा की अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर, मन के अधीन होकर, कर्मों के जाल में फंसकर, विषय विकारों में फंसकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर आप गंदगी के ये गंदे गंदे गिलाफ आत्मा से उतारने चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, शब्द की कमाई करें। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, सांप पर रगड़ना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता छुरी साफ सुथरी होकर निकल आती है। हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे या खोटे कर्म क्यों ना हों, जो नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है और हमारी आत्मा फिर पवित्र हो जाती है। गुरु साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि लकड़ियां लाकर आप कितना बड़ा ढेर क्यों न इकट्ठा कर लें, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। आप फरमाते हैं, आन आन समता बहु कीनी, पर वह संतर भस्म करी जाए। लकड़ियों का ढेर क्या है? हम साकत पुरुषों के बुरे या खोटे पाप और कर्म हैं। चिंगारी क्या है? कुछ शब्द या नाम की कमाई है। कबीर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। कितना भी बड़ा खुश्क घास का ढेर क्यों न लगा हो, एक आग की चिंगारी सारी घास को जलाकर राख कर देती है। उसी तरह हम साकत पुरुषों के कितने बुरे या खोटे कर्म क्यों ना हो, शब्द की कमाई, नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। शब्द की कमाई के साथ हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, परमात्मा को पहचानना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वह लोग पवित्र हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। लेकिन हम अपने आप को पहचानने के काबिल कब बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से बाहर चले जाते हैं। हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह निर्मल हो जाती है। फिर हमें अपने आप की समझ आती है, अपने आप का पता चलता है। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो खुद मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठकर हर एक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ देते हैं, तो शब्द को पकड़कर हम भी मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने की काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, गुरु प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद ले लाई, कि जब गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करेंगे, आपका त्रिकुटी से छुटकारा हो जाएगा, आप ब्रह्म से पार चले जाएंगे। फिर आप अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएंगे और उस मालिक को भी पहचानने के काबिल बन जाएंगे। स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी,
ये माया के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर अति गंदी और मैली हो चुकी है। अगर आप इसको निर्मल या पवित्र करना चाहते हैं, इसके गंदे गंदे गिलाफ उतारना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, इसको अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द है नाश शब्द ही पंदा। स्वामी जी महाराज अफसोस प्रकट करते हैं कि दुनिया के सब जीव बड़ी मोटी मत वाले हैं, खोटी बुद्धि वाले हैं। ये ठीक है कि हमारे अंदर आलम फाजिल हैं। हमने इतने बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े टैंक और एटम बम बना लिए हैं। हम एक एक बम से लाखों को तबाह करने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी महात्मा कहते हैं कि हम में अकल की कमी है, हम खोटी अकल वाले हैं। हम थोड़ा सोच और विचार करके देखें कि परमात्मा ने हमें अकल बख्शी थी कि हम रचना में आकर रचना करने वाले की खोज कर सकें, अपने मन को उसकी भक्ति में लगा सकें, उसके प्यार में लगा सकें। लेकिन ये कैसी अकल है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है। किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। बाप लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लड़के बाप के खून के प्यासे हैं। ये हमारी अकल है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया के जीव खोटी मत वाले हो चुके हैं। असली अकल वाले कब बनते हैं? जब शब्द की कमाई करनी शुरू कर देंगे, नाम की कमाई करनी शुरू कर देंगे, जब मन की मत को छोड़ देंगे, आत्मा की मत से काम लेंगे। ये मन काल का एजेंट है। काल कभी नहीं चाहता कि जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सके। वह जीव को हमेशा ऐसे चक्रों में ही फंसाए रखता है कि बार बार देह के बंधनों में आना पड़े। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि यदि तुम अक्लमंद होना चाहते हो तो शब्द की कमाई करो। नाम की कमाई करके तुम मन और माया के दायरे से पार चले जाओगे। आत्मा मन का साथ छोड़ देगी और तुम असली अकल वाले बन जाओगे। फिर तुमको असल का पता चल जाएगा और तुम असल की भक्ति में लग जाओगे। ये दुनिया जिसे नाश हो जाना है, अकल इसको ही असल समझकर इसकी भक्ति में लगी हुई है, इसके मोह या प्यार में लगी हुई है। ये ऐसी अकल है कि जो चीज़ ना किसी की बनी है, ना बन ही सकती है, उसको तो दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जो चीज़ हमारी अपनी है, जो हमारी अपनी बन सकती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी कभी नहीं जाने देती। इससे ज़्यादा हम और खोटी बुद्धि वाले क्या हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विद्या पढ़नी बड़ी अच्छी चीज़ है। दुनिया में रहने का तरीका और सलीका आता है, लेकिन आप उसके जोर से कभी परमात्मा से नहीं मिल सकेंगे। वाद विवाद करने की आदत हो जाएगी। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर और बड़ा समझना शुरू कर देंगे और दूसरों को नफरत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं, अगर आप असली विद्या वाले बनना चाहते हैं, असली ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो केवल शब्द या नाम की कमाई करके बन सकेंगे। बुल्ले शाह ने कहा था, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलग तेरे दरकार। बहुता इल्म इज़राइल ने पढ़िया, चुगा चाहा उसे दसड़िया। हजूर समझाया करते थे कि रावण वेदों का टीकाकार पंडित था, लेकिन मन ने किस तरह उसको उंगलियों पर नचाया। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम असली आलम फाजिल, असली विद्वान बनना चाहते हो तो शब्द की कमाई करो। आप देखें कि कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने कौन से स्कूल या कॉलेज में जाकर तालीम पाई थी, लेकिन मालिक की बख्शिश से उन्हें सारा ही ज्ञान अंदर प्राप्त हो गया। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि अगर असली ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो केवल शब्द की कमाई करके प्राप्त कर सकते हो, केवल नाम की कमाई करके प्राप्त कर सकते हो। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही
फरमाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान किस ओर जाता है? हम बेटे बेटियों में, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई में, दुनिया की धन दौलत में, दुनिया की ऐशो इशरत शराबों कबाबों में सुख ढूंढते हैं। जितना इधर से सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम दिन रात उतना ही ज़्यादा दुखी होते चले जा रहे हैं। ये जो सुख नज़र आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समय पाकर दुखों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जिन चीज़ों में से हम सुख ढूंढते हैं वह सब टेम्परेरी हैं। इनका सुख और आराम भी टेम्परेरी ही हो सकता है। जितनी देर हमें वह चीज़ नहीं मिलती जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती, हम उसको अपना नहीं बना लेते, हम सच्चा और निर्मल सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं? सच्ची और सदा रहने वाली शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? वह कौन सी चीज़ है? वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजय, प्रभ रातो सुख सार। जब भी हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हम मालिक के प्यार के रंग में लगे जाते हैं। फिर हमें सुख के सांस आने शुरू होते हैं। जब तक ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। जब हम ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हमें सुख मिलना शुरू हो जाता है। फिर हमें अपने घर का पता चल जाता है, घर के रास्ते का पता चल जाता है। आप देखें कि अगर कोई जंगलों पहाड़ों में भटकता फिरता हो, उसको अपना घर ना मिलता हो, अगर उसको एकदम अपने घर जाने की सड़क मिल जाए, दूर से घर दिखाई देना शुरू हो जाए, उसके मन में कितनी खुशी महसूस होती है। इस प्रकार हम इस अज्ञानता के अंधेरे में किस प्रकार दिन रात शांति ढूंढते फिरते हैं। जब गुरुमुखों के पास जाकर अपने घर जाने के रास्ते का पता चल जाता है, मन में घर जाने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है, घर पहुंचने का भरोसा पैदा हो जाता है, तो अपने आप ही अंदर खुशी और शांति आनी शुरू हो जाती है। महात्मा समझाते हैं कि आंखों के नीचे नीचे दुख हैं, सुख केवल आंखों के ऊपर जाकर ही प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा की अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। जितनी देर हम आत्मा को अपने असल की ओर नहीं जाने देंगे, इसके सुख और शांति प्राप्त करने का स्वाद ही पैदा नहीं होता। लोहे की सुई हमेशा चुंबक की ओर कशिश रखती है। उस पर वजन रख दें, उसकी कशिश तो फिर भी चुंबक की तरफ रहती ही है, लेकिन भार के कारण वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। जब वजन उठाओ, सीधी जाकर चुंबक से चिपक जाती है। इस प्रकार हमारी आत्मा पर कर्मों का जबरदस्त बोझा पड़ा हुआ है। जब नाम की कमाई करके इस बोझे को खत्म कर देते हैं, आत्मा फूल जैसी हल्की होकर सीधी जाकर परमात्मा में समा जाती है। फिर असली सुख हासिल कर सकती है, असली शांति प्राप्त कर सकती है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जब भी आप देह में बैठकर सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। फिर समझाते हैं, शब्द बिना सब ही की निंदा। बिना शब्द या नाम की कमाई के दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी भक्ति, आपके प्यार और मोहब्बत के काबिल नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी जप तप दान पुण्य पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं, उन सभी का फल नाम की कमाई से प्राप्त हो जाता है। जब दिन रात हमारी ज़बान पर उस मालिक का सिमरन चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा जप कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को मालिक के हवाले कर देते हैं, जिस भी हालत में रखता है उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब उस परमात्मा के स्वरूप को प्यार में आकर दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, उससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके दिन रात उस अनहद शब्द को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब अंदर शब्द या नाम के अमृत को पीकर मन ही दुनिया के अंदर से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग कौन सा हो सकता है। न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न बेटे बेटियों को छोड़ने की ज़रूरत है, केवल अपने अंदर शब्द की खोज करनी है, नाम की खोज करनी है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि उस शब्द के बिना कभी अपने ख्याल को डोलने ना दें,
क्योंकि जो कुछ मिलना है केवल शब्द और नाम की कमाई से मिलना है। गुरु अमरदास जी यहाँ तक दावे के साथ कहते हैं, बिन नामे और पूज न होगी परमपुरी लोकाई, कि शब्द या नाम की कमाई के सिवा परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं, उसकी कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया व्यर्थ ही वहमों भ्रमों के अंदर फंसकर परेशान हो रही है। कोई किसी और दौड़ता फिरता है, कोई किसी और दौड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई। अगर नाम की कमाई का तरीका छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलने की कोशिश करोगे, मौत के समय पछताना पड़ेगा कि अपने कीमती वक्त को फजूल बातों में फंसकर जाया कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे दर टोई नाही, ता चल करे ख्वारी, कि शब्द या नाम की कमाई के बिना तुम्हें कभी मालिक के घर पहुंचने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, मरण जन्म के दुखों में जाना पड़ता है। गुरु साहब कहते हैं कि मैं आपको ठोक बजाकर बताता हूँ कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि शब्द के बिना और सब चीज़ें निंदा हैं, व्यर्थ हैं। दूसरा कोई साधन नाम या शब्द की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि शब्द के बिना परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं है। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और ना ध्याओ। फरमाते हैं कि जब दुनिया के मोह या प्यार से निकलेंगे, आंखों वाले बन सकेंगे, देह में आने का मकसद पूरा कर सकेंगे, केवल शब्द या नाम की कमाई करके। आप कहते हैं कि जब भी अपने असली काम में लगेंगे, असली कमाई वाले बनेंगे, सच्ची विद्या वाले बनेंगे, असली पढ़े लिखे या ज्ञानी बनेंगे, और जब भी सच्चा सुख सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। सब कुछ बयान करके समझाते हैं, ताते शब्द ही शब्द कमाओ, कि मैं आपको समझाता हूँ कि उठते बैठते चलते फिरते सदा शब्द के साथ लिप्त जोड़ कर रखो, नाम के साथ ख्याल जोड़ कर रखो। और ये भी कहते हैं कि शब्द बिना कोई और न त्याओ, शब्द के स्वाय अपने ध्यान को कभी और किसी तरफ नहीं जाने दें। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगाराम बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए। जिस किसी ने जो भी तरीका बताया वही करना शुरू कर दिया। जब तक अपने ख्याल को भटकाए फिरते हैं, एक मन एक चित्त होकर शब्द और नाम की कमाई के सच्चे मार्ग पर नहीं चलते, हम कभी अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब कहते हैं, राम नाम मन बेदया, अवर क्या करी विचार। जो मन हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर उछलता फिरता है, भटकता फिरता है, ये अपने अंदर ही राम नाम के साथ लगकर सदा के लिए अंदर बिंद जाता है, काबू में आ जाता है। आप कहते हैं कि और कोई विचार करने की, तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकाल कर केवल नाम के साथ जोड़ें, शब्द के साथ जोड़ें। आप कहते हैं कि जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। आप समझाते हैं कि जिस शब्द या नाम की आपने इतनी महिमा की है, वह शब्द किस जगह है और उसकी कमाई का साधन कहाँ से पता चलता है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी को सौंप पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए रखकर उसका भेद गुरमुखों के हवाले कर दिया है। ग्रंथ पोथियां पढ़कर अपनी अकल या मन बुद्धि से कितना उस चीज़ को अंदर ढूंढने की कोशिश कर लो,
कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। जितनी देर मन की मत छोड़कर गुरुमुखों की मत पर चलने की कोशिश नहीं करोगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द भेद तुम गुर से पाओ। अपनी अकल के साथ जितना मर्जी उस शब्द को अंदर से खोज कर लें, कभी सफल नहीं हो सकते। अगर शब्द के साथ ख्याल जोड़ना चाहते हो तो उसकी युक्ति, उसका साधन केवल गुरुमुखों से पता चलता है, साधु संतों महात्माओं से पता चलता है। गुरुमुखों ने खोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना। नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। वह इशारा और तरीका बताते हैं, जिस तरीके पर चलकर हम अंदर उस शब्द की दौलत को हासिल करने के काबिल बन जाते हैं, उस दौलत को पाकर बादशाह बन जाते हैं, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। गुरु साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे दबे होते हैं। हम उस जमीन पर चलते फिरते हैं, हमें पता नहीं होता कि बने बनाए कुएं यहाँ मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। ओड वह सज्जन हैं जो अपने इल्म और हुनर के साथ समझाते हैं कि यहाँ पर आप जमीन की खुदाई करें, आपको बना बनाया कुआं मिल जाएगा। वह वहाँ कुआं बनाकर मिट्टी के साथ दबाकर खबर देने के लिए नहीं आते। उनको इल्म या हुनर होता है, जिससे फ़ायदा उठाकर मिट्टी की खुदाई करके हम भी पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि गुरुमुखों ने हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालना। वह दौलत हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे हुए हैं, अंदर उसकी खोज नहीं करते। गुरुमुख हमें बता देते हैं कि शरीर के अंदर कौन सी युक्ति, कौन से तरीके के जरिए आप अपने मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, नाम के साथ जोड़ सकते हैं। हजूर समझाया करते थे कि विद्या की ताकत हमारे हर एक के अंदर मौजूद है। जब हम स्कूलों व कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जागती है, जिससे हम BA, MA, आलम फाजल गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कौन सी चीज़ घोल कर डाली थी? सिर्फ उस्तादों की संगत और सोबत करने से ही उनकी अकल तेज हो गई और वे विद्वान बन गए। जो छात्र उस्तादों से डरकर स्कूल से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है, सोई हुई चली जाती है। स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि परमात्मा ने वह नाम हमारे अंदर हमारे लिए ही रखा हुआ है, लेकिन जिस युक्ति और साधन के साथ अंदर नाम की लज्जत को प्राप्त करना है, उसका पता गुरुमुखों से, साधु संतों महात्माओं से लगता है। क्यों कहते हैं, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। भेद लेकर, तरीका सीखकर इस कदर शब्द या नाम की कमाई करनी है कि उसमें ही जाकर समा जाना है, अपनी हस्ती शब्द में लीन कर देनी है, शब्द या नाम का रूप हो जाना है। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। आप फरमाते हैं कि अब जिस समय हम आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन जब गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे, हमें अंदर ज्योति नजर आनी शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा अंधेरा हमारी आंखों से दूर हो जाएगा, हमें उस मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। उस अंदर की ज्योति, अंदर के प्रकाश का हर महात्मा ने जिक्र किया है। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत समाई। आप समझाते हैं कि वह राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर जल रही है। वह चोरों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ कौमों, मजहबों, मुल्कों का स्वाद ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो कोई भी आंखों के पीछे अपना ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर ही उस ज्योति के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं,
बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। जब 9 द्वारों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, आप द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाएंगे। वहाँ आपको ज्योति जगमगाती दिखाई देगी। उस ज्योति को आपने अंदर देखना है। हजरत ईसा कहते हैं, इफ़ दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, कि अगर तुम एक आंख वाले बन जाओगे, यानी 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर शिव नेत्र या दिव्य चक्षु खोलोगे, तुम्हें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि शब्द की कमाई से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, तुम्हारा अंदर प्रकाश से भर जाएगा और उस प्रकाश के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल मकसूद की ओर जाना शुरू कर दोगे, जहाँ से शब्द की आवाज़ आ रही है, शब्द का प्रकाश आ रहा है। हम उस आवाज़ को पकड़कर घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए अंदर से रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं और आवाज़ के जरिए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से शब्द उठ रहा है, जहां से प्रकाश आ रहा है। शब्द रहे सब ही से म्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द जाने ओ सबका सारा, शब्द माने ओ होए उबारा। शब्द कमाई कर हे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। आप समझाते हैं कि वह शब्द निर्मल है, पवित्र है। जब हम अपने ख्याल को अंदर से उसके साथ जोड़ते हैं, हमारी आत्मा भी निर्मल और पवित्र हो जाती है। वह शब्द सबसे अलग है, सबसे निर्लेप है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी रचना से अलग या निर्लेप हो जाते हैं। हम भी सारी दुनिया से अलग हो जाते हैं। आप कहते हैं कि सबकी परवरिश वह शब्द करता है, सब जीव शब्द के सहारे कायम हैं। वह शब्द सबका गुजारा करता है, सबकी संभाल करता है। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, शब्द प्रताप काल को जीत। दुनिया के सब जीव काल के दायरे में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं उनका अब हिसाब दे रहे हैं। उसी तरह अब अच्छे बुरे कर्मों को करने में लगे हुए हैं और भूले बैठे हैं कि इनका हिसाब देने के लिए फिर हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तुम शब्द की कमाई करोगे, तुम काल के दायरे से ही पार हो जाओगे, मन और माया के दायरे से पार चले जाओगे। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाथा महान जाल, गुर प्रसादी उब्रे सच्चा नाम समाल। जब गुरुमुखों के कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करोगे, तुम इस भाव सागर से पार हो जाओगे। आपका काल के जाल से, देह के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। शब्द सचखंड से उठता है। जब हम अपना ख्याल उसके साथ जोड़ देते हैं, हम भी उस शब्द को पकड़कर मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द की कमाई करके ही हम मन को जीत सकते हैं और शब्द की कमाई के साथ ही हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सकता है। शब्द घाट तू घट में देख,
कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। सब कुछ कहकर इशारा करते हैं, शब्द भी हमारे अंदर है और जिस मालिक से हम मिलना चाहते हैं वह भी हमारे अंदर है। आप कहते हैं कि हमारे और मालिक के दरमियान केवल कर्मों की रुकावट है। शब्द की कमाई के साथ कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और हम वापस जाकर शब्द यानी परमात्मा में समाने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं कि शब्द की कमाई का रास्ता छोड़कर और किसी रास्ते पर चलना अज्ञानता भरा कर्म है। इस तरह के थोथे कर्मों में से ना कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है ना हो सकता है। आपके कहने का भाव है कि जब भी देह में आने के मकसद को पूरा कर सकेंगे, जब भी आवागमन के बंधनों को तोड़कर कुल मालिक के साथ विशाल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप नसीहत देते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर शब्द की कमाई में लगाना चाहिए, नाम की कमाई में लगाना चाहिए। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़